खुदावंद के जिंदा पाक कलाम मुकद्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे मुकद्दस आस्ते की किताब उसका 4 बाब उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा। तब आस्ता ने उनको मटकी के पास ही जवाब लेकर जाने का हुक्म दिया कि जाओ और सोसर में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात कुछ ना खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के दूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हुई। चुनाचे मटकी रवाना हुआ और आस्था के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। आमीन। सबसे पहले तो हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आस्था कौन थी और मर्दकी कौन था, और हम सब मिलकर सीखने की कोशिश करेंगे। आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो ताकि हम बेहतर तौर पर जो है जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं उस मकसद को साथ लेकर वापस लौटे। खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में से जो हवाला हमने तलाश किया है या अपनी रहनुमाई के लिए तलावत किया है उसमें लिखा है, तब आस्था जो है मर्दकी के पास से जवाब लेकर जाने का हुक्म दिया कि जाकर सोसर में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको कहो कि दिन और रात का क्या रखे, 3 दिन और रात का रोजा रखे और ना कुछ खाओ ना पियो, और मेरी सहेलियां मैं भी ऐसे ही करूंगी और बादशाह के हुजूर जाऊंगी अगर मैं हलाक हुई तो हुई। चुनाचे मर्द की रवाना हुआ आस्था के हुक्म के मुताबिक। रोजा क्या है? रोजे का क्या मतलब है? रोजे का मतलब है अपनी जान को क्या करना, दुख देना, अपनी जान को जो है वो। और रोजे का अगर डीप रूहानी मतलब लिया जाए तो रोजे का मतलब है अपने आप का राब्ता जो है खुदावंद के साथ इतना गहरा करना, खुदावंद को बताना कि खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान में कोई भी चीज हायल नहीं है, कोई भी चीज बड़ी नहीं है, ना ही भूख बड़ी है मेरे लिए, ना ही वक्त बड़ा है मेरे लिए, ना ही कोई इंसान बड़ा है मेरे लिए, बल्कि मेरे लिए सबसे बढ़कर क्या है? कौन है? तू है, खुदा है। और खुदा को ये बात का रियलाइज करवाना, क्योंकि प्रोफेसर क्या कहते हैं कि हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा? ना दुख, ना नंग, ना काल, ना ही सर्दी, ना गर्मी, ना ही कोई भी ऐसी चीज, ना तलवार, ना दुश्मन, ना हसद करने वाले कोई भी लोग जो है हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते। यहाँ पर मेजॉरिटी में ज्यादातर जो है वो कम उम्र के बैठे हुए हैं, तो आपसे बड़ी रिक्वेस्ट की जाती है ताकि आप कलाम को समझे कि रोज़ा क्या है, रोज़ा में क्यों रखना चाहिए। और रोज़े की एक बड़ी ही खूबसूरत एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर पढ़ी है वो ये है कि आस्तर जो है वो मर्दकी के पास गई और आस्तर ने जो है वो तमाम मुल्क में जो है वो ये ऐलान करवा दिया है। आस्तर कौन थी? आस्तर जो है मर्दकी की क्या थी? एक तरह की बहन थी। मर्दकी जो है आस्तर का चाचाजाद भाई था, लेकिन वो उससे बहुत बड़ा था और ये बहुत छोटी थी, और उसने जो है उसको जो है एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह, छोटी सी अपनी औलाद की तरह उसको क्या किया था? पाल पोस कर क्या किया था? बड़ा किया था। पाल पोस कर क्या किया था? बड़ा किया था। जब पाल पोस कर उसको बड़ा किया था तो बादशाह सलामत की तरफ से जो है हुक्म जारी हुआ कि बादशाह को जो है वो बीवी की जरूरत है, मलका की जरूरत है। और जब मलका की जरूरत तो थी तो जो है बहुत सारी होता है ना कि जहाँ पर जैसे पाकिस्तान में देखते हैं कि इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और नौकरियों की जरूरत हो तो बहुत सारे लोग नौकरी के तलाश के लिए इंटरव्यूज देने के लिए जाते हैं। और तब भी ऐसा ही होता था कि जब मलका की तलाश होती थी तो बहुत जो खूबसूरत औरतें थी उनको जो है वो भेजा जाता था ताकि वो जो है बादशाह के हुजूर पेश की जाए, और उनमें से जो है बादशाह को जो लड़की पसंद आती थी उसको क्या बना लेता था? अपनी मलका बना लेता था। तो इसी तरह से जो है वो मर्दकी ने भी कहा कि मुझे भी अपनी बहन को जो है वो, अपनी बेटी को, आस्तर को बहन भी कहता था, बेटी भी कहता था,
तो आसिफ को जो है वहां पर उन्होंने इंटरव्यू के लिए भेजा बादशाह के सामने, और बादशाह ने उनको पसंद करके अपनी मलकाओं में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। और अब जो हमने हवाला पढ़ा है इसका मतलब ये है कि आस्तर उस वक्त जो है वो मलका ही है अपनी जगह पर। क्या है? मलका ही अपनी जगह पर। और यहूदियों उस वक्त जो है वो यहूदी थे, और मलका आस्तर और मर्दकी जो है वो यहूदी कौम में से थे। किस कौम में से थे? यहूदी कौम। जब तक आप इसका बैकग्राउंड नहीं समझेंगे, आपको नहीं पता चलेगा ये बात हो क्या रही है, आपको नहीं समझ आएगी कि रोजे ने इस जगह पर किया क्या। ऐसे ही आपको ये बहुत समझने की जरूरत है। और जब ये जो हमान है, हमान जो था ये एक दुश्मन था। जैसे कि एक ड्रामा या एक फिल्म हम देखते हैं वहां पर जो है वो विलन होता है, इसी तरह से जो है इस कहानी का विलन जो था वो कौन था? हमान। कौन था? हमान यहूदियों का कौन था? दुश्मन था, और यहूदियों को जो है यहूदियों को मरवाना चाहता था इस वजह से क्योंकि जो है मर्द की जो है वो उनको क्या करता था? सिजदा नहीं करता था। मर्द की कौन था? मर्द की भी यहूदी था, और मलका आस्तर का भाई भी कह सकते हैं और बाप भी कह सकते हैं। ठीक है, भाई भी कह सकते हैं और बाप भी कह सकते हैं। ये जब वो बादशाह के जो वजीर वगैरह गुजरते थे तो उनको जो है झुककर सिजदा नहीं करता था, इस वजह से जो है। और सारे यहूदी भी किसको सिजदा करते थे? किसको सिजदा करते थे? अपने खुदावंद यहोवा यानी को सिर्फ और सिर्फ सिजदा करते थे, किसी के सामने नहीं झुकते थे। इसी वजह से हमान जो है वो यहूदियों से क्या करने लगा? नफरत करने लगा। और उसने जो है वो एक्सपीरियंस बादशाह को भी जो है वो यहाँ पर लिखा पहली आयत, पहले बाप की पहली आयत में, एक्सपीरियंस के दिनों में ऐसा हुआ कि यही एक्सपीरियंस जो हिंदुस्तान से कूच तक के 127 सूबों पर सल्तनत करता था। इतनी ज्यादा बड़ी सल्तनत थी इसकी कि इंडिया तक ये सल्तनत करता था, वहां से लेकर बनी इसराइल मुल्क से लेकर इतनी बड़ी इसकी सल्तनत थी कि ये इंडिया तक, यहाँ की सरहदों तक कितनी बड़ी 127 जो है इसके हिंदुस्तान से कूच तक के 127 सूबों पर क्या करता था? सल्तनत करता था। तो एक्सपीरियंस बादशाह को उसने क्या कहा कि नहीं एक्सपीरियंस बादशाह, ये जो यहूदी लोग हैं, ये जो हमान है, ये तुम तेरे गुस्ताख है, तू ऐसा कर कि इनके लिए हुक्म जारी करके इनको जो क्या कर दिया जाए? मरवा दिया जाए, क्योंकि ये तुझे क्या करते हैं? सिजदा ही नहीं करते, तुझे मानते ही नहीं है। और ये जो कोई चीज़ें बांटी जाती हैं, जब क्या कहते हैं खराई दी जाती है, जब कोई मेला होता है मेलों पर नहीं जाते, कोई इस तरह की कोई काम होते हैं तो प्रसाद बांटा जाता है, वो नहीं खाते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं। इसी तरह से जो है उसने क्या कर दिया? बादशाह को क्या कर दिया? बादशाह को क्या किया? भटका दिया। बादशाह को क्या कर दिया? भटका दिया। सबके लिए सब रोजा रखना जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि रोजे की अहमियत क्या है, रोजा हमारे लिए क्या क्या बड़े बड़े काम कर सकता है। जब हम खुदा को ये बात बताते हैं, रियलाइज करवाते हैं कि ऐ खुदा मेरे और तेरे दरमियान कोई भी चीज जो है रुकावट का बायस नहीं है, जो चीजें रुकावट थी वो उन सब रुकावटों को तोड़ दिया है, फेंक दिया, दूर कर दिया, तो फिर ही खुदा आसमान से जवाब को नाजिल करता है और बड़े बड़े और अजीब काम क्या करता है? वकूफ पजीर होते हैं, आसमान को खोल देता है और हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही बात हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है रोजे ने क्या कारनामे और बहुत बड़ा जो है अजीब मौजज़े दिखाए हैं। और देखते हैं हम कि जब जो है ये हुक्म जारी कर दिया, और अपनी बहुत बड़ी बात आगे भी हो गई है, बादशाह ने ऐसा किया कि अपनी अंगूठी उतार कर, उस वक्त होता था कि मेरे पास तो अंगूठी नहीं, अंगूठी उतार कर जो है तो उसके ऊपर क्या करता था? उसके ऊपर जो है मोहर से ऐसे करके जो है दस्तखत ऐसे होते थे, उस वक्त दस्तखत नहीं होते थे बल्कि अपनी अंगूठी का निशान ही ऐसे लगा देते थे, और दस्तखत हो गए कि वाकई हुक्म जारी हो गया है कि यहूदियों की उस सारी कौम को क्या कर दिया जाए? मरवा दिया जाए। यहूदी की सारी कौम को क्या कर दिया जाए? मरवा दिया जाए। बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर, जब हम सीखने के लिए आए हैं, जब हमने रोजा रखा है और हमें पता ही नहीं रोजा क्या कर सकता है, रोजा कितना पावरफुल है और रोजा हमें क्यों रखना चाहिए, दूसरों को नहीं बता सकते। अभी हम 40 रोजे हमने पूरों में गुजरना है,
तो जब हमें रोज़ों की अहमियत का ही पता नहीं है तो हम जो है वो रोज़े रखने का हमें मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं, हम इसका फ़ायदा उठा भी नहीं सकते। तो हमें जो है भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए भरपूर सीखना पड़ेगा। तो भरपूर सीखा है, सीखने में जो है वो ऐसा है कि जब उन्होंने अंगूठी का भी निशान लगाकर ऐलान कर दिया, दस्तखत कर दिया, सारा कुछ कर दिया, तो मर्द की जो है, जो मर्द की कौन था, मर्द की कौन था, आस्तर का चचाजात भाई वो उसके पास आया और उसको जो है वो आकर कहता है कि तुझे क्या पता है कि बादशाह सलामत ने जो है वो सारी यहूदी कौम को मरवाने का हुक्म दे दिया है। और ये ना समझ, बात को सुने, बड़े गौर से सुनने वाली बात है। और बादशाह ने कहा कि ये ना समझ कि यहाँ पर तू क्या होगी, बच जाएगी। ये ना समझ कि तू महल में है तो तू बच जाएगी, बल्कि ये समझ कि खुदावंद ने अगर तुझे मलका का रुतबा दिया है तो इस वजह से हो सकता है दिया है कि इसी दिन तू जो है वो यहूदी कौम के लिए खड़ी हो, और जब यहूदी कौम के लिए खड़ी हो तो यहूदी कौम क्या कर दी जाए, बचा ली जाए। तो फिर हम फिर से वो हवाला पढ़ेंगे, आस्तर की किताब 4 बाब की 15वीं आयत का समय लिखा है, तब आस्तर ने मर्द को के पास ये जवाब लेकर जाने का हुक्म दिया कि जाओ और सोसर में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको उठाकर इकट्ठा करो और तुम मेरे लिए रोजा रखो, और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आयन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हुई। चुनाचे मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक फिर उसने कहा कि मर्द की को जाओ पूरी कौम के सामने जाएगी, ऐलान करो कि 3 दिन और रात का रोजा रखो। और यहाँ पर महल में भी, अगर मैं महल में हूँ, मैं मलका हूँ, तो भी मैं भी रोजा रखूंगी, और मेरे जो नीचे जो है मेरी नौकरानियां, मेरी सहेलियां हैं, जो सब जो है क्या करेंगी, रोजे में रखे रहेंगी, दिन और रात का 3 दिन का रोजा रखेंगे। और हम खुदावंद को, यहोवा को, आसमान के खुदा को, बनी इस्राएल के खुदा को, यहूदियों के खुदा को क्या करेंगे, पुकारेंगे, जो यहूदी कौम को बचाने की क्या रखता है, कुदरत रखता है। और ऐसा ही, और जब हम देखते हैं कि वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयन के खिलाफ है। आयन कौन सा था, आयन कौन सा था, मैं पूछ रही हूँ। अगर आप सीखने के लिए आए हैं, अगर आप जानने के लिए आए तो आप सीख सकते हैं। आयन ये था, हुक्म ये था कि कोई भी इंसान जो है, चाहे लड़की है, लड़का है, जो मलका है, बादशाह के बच्चे भी हो सकते हैं, बादशाह के माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई भी है, कोई भी बादशाह की इजाजत के खिलाफ बादशाह के सामने जो है वो आ नहीं सकता। ये आयन था, ये जो बात हमने पढ़ी है, बार बार मैं पढ़ रही हूँ, कहती है। और अगर कोई आएगा ना आयन के खिलाफ तो वो हलाक किया जाएगा। बादशाह उसको हुक्म दे देगा कि मैंने तो तुझे बुलाया नहीं है, मैंने तुझे बुलाया नहीं, तू क्यों आया। और जब जो है ये हम देखते हैं आगे आगे, तो वो उसने कहा कि मैं बादशाह के हुजूर, इसी तरीके से वो रोजे में जो है बादशाह के हुजूर गई है, वो आयन के खिलाफ बादशाह के हुजूर चले गई। और बादशाह ने जब अपनी छड़ी को उठाया और ये ऐसे किया, और इसका क्या मतलब था कि तू बख्शी गई है और मैं तेरी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। इसका क्या मतलब है, आसमान के खुदा ने रोजे में से उसकी आवाज को सुना और जो है वो उसके आगे को क्या कर दिया, उसके लिए रास्ते को खोल दिया, और उसने अपनी बात को क्या कर दिया, बादशाह को सुनाया। उसने जो है वो अपनी दरख्वास्त, उसने कहा कि क्या बात है मलका आस्तर, तू क्यों मेरे साथ बात करने के लिए आई, क्या बात करने के लिए आई है। अगर कोई भी तेरी दरख्वास्त है तो मैं आधी सल्तनत देने के लिए तेरे, अभी देखेंगे आप थोड़े वक्त में 5 मिनट बस के रोजे ने क्या क्या जो है वो बड़े बड़े अजीब काम दिखाए। तो जो है वो रोजा जो है वो रोजे में थी, और बादशाह ने कहा कि मैं तुझे आधी सल्तनत देने के लिए तैयार हूँ। जब आधी सल्तनत तक देने के लिए तैयार हो गया वो, तो उसने कहा कि मुझे आधी सल्तनत चाहिए, मुझे जो है बादशाह से ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि तू जो है वो जा और मेरे, तू और हमान, बादशाह और हमान जो है वो आए और मेरे साथ जो है वो आकर खाने में शामिल हो, मैंने आपकी दावत की हुई है। और जब बादशाह सलामत दावत के लिए गए हैं तो जो है उसने कहा कि बादशाह सलामत कोई मुझे और मेरी पूरी कौम को क्या करना चाहता है, मार डालना चाहता है। क्या करना चाहता है, मार डालना चाहता है। और उसने कहा, बादशाह जो है वो बहुत गुस्से में आया,
और जब गुस्से में आया तो उसने कहा कि कौन ऐसा गुस्ताख है जो मेरी मलका को मारने की साजिश करता है। उसने कहा कि ये जो साथ तेरे आया है ना तेरा वजीर, यही हमान जो है वो मुझे और मेरी पूरी कौम को हलाक करना चाहता है। और हमान ने देखा कि कोई अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो जब बचने का कोई रास्ता नहीं तो उसने कहा कि जल्दी जल्दी ऐसा करें कि मलका अस्तर के पाँव में गिरकर उससे माफी मांगी जाए। और बादशाह ने समझा कि ये मलका अस्तर को क्या करना चाहता है, अटैक करने वाला है। और उसने कहा कि ये जो सूली इसने मर्दकी के लिए लेकर आया है, इसी हमान को इसी सूली पर उल्टा लटकाया जाए और जो है पूरी कौम इसी तरीके से क्या कर दी गई, बचा दी गई। हम देखते हैं कि खुदावंद जो है वो बड़े बड़े और अजीब काम करने की कुदरत रखता है। हमने देखा है कि उसने रोज़ा रखा और रोज़े ने जो है वो ये काम किया कि एक औरत के रोज़े रखने की वजह से, एक औरत के हुक्म देने की वजह से, और उस हुक्म के मुताबिक हम देखते हैं कि नैनवा भी इसी तरह बचाया गया। उसमें उन्होंने भी क्या किया, 3 दिन और रात का रोज़ा रखा, जानवरों ने भी, बच्चों ने भी, बड़ों ने भी, और खुदावंद से दरख्वास्त की कि खुदावंद इस मुल्क को जो है वो बर्बाद और तबाह ना किया जाए। खुदावंद ने उनको क्या कर लिया, बचा लिया। हम देखते हैं कि आज हमारे जो भी मकसद है, जो भी बंधन है, जो भी रुकावटें हैं, अगर हमारे पास जॉब नहीं, अगर हमारा बच्चा कमज़ोर है, अगर हमारे घर में फैमिली में रुकावटें हैं, कर्जे हैं और दुख है, परेशानी है, फाइनेंशियल और हर किस्म की जो है परेशानी को रोज़ा दूर करने की कुदरत है। हम जो है दुआ करते हैं, कहते हैं कि दुआ बहुत पावरफुल है, खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब दुआ के साथ और रोज़ा शामिल हो जाता है तो हम और ज़्यादा रूहानी दुनिया में क्या हो जाते हैं, मजबूत और पावरफुल जंगजू बनकर फतह को क्या करते हैं, नसीब करते हैं। खुदावंद आप सबको इस पाक कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बहुत अमल करने की तौफीक दे, आमीन। हालेलुया। खुदावंद आसमानी इज़राइली बाप, तेरी मिन्नत करती हूँ इस सारे खूबसूरत कलाम मुक़द्दस के लिए, इस कलाम के मुताबिक यहोवा पाक खुदा हम सबको अमल करने का फजल दे। और खुदावंद पाक खुदा जब हम अमल करें तो 30, 60 नहीं बल्कि 100 गुना फलों को लेकर आए, तो तक फैला सके, रोज़ा रखें, दुआएं करें और हम अपने लिए बहुत सारी बरकत के दरवाजे को रूहानी दुनिया में खोल सके। बड़ी बरकत यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे, हम दुआ करेंगे। हालेलुया।